मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड दिल्ली में बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। मुसलमानों ने कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी वोट दिया है। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल, कांग्रेस और ओवैसी सब ध्वस्त हो गए। बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि केजरीवाल के मजबूत से मजबूत किले ढह गए। सवाल यही है कि फ्री की रट लगाने वाले अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में इतना बुरा हाल क्यों हुआ? क्या दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स ने आपके साथ खेल कर दिया? नतीजों पर कांग्रेस और ओवैसी फैक्टर का कितना असर दिखा? आज आपको दिखाएंगे दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों का वोट गणित। हालांकि दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक जिस तरह बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, उसके बाद सवाल यह भी है कि दिल्ली टू मिल्कीपुर क्या मुस्लिम वोटर्स ने ट्रेंड बदला है? इन नतीजों के बाद क्या यह माना जाए कि मुस्लिमों के मन से बीजेपी का कथित डर निकल चुका है? मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठगने का काम किया है। इसलिए उसकी हार निश्चित थी, हार गया। एक अध्याय, एक बुरे वक्त का खात्मा हो गया। सबसे पहले समझिए कि दिल्ली में मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों का गणित क्या है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 5 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% या फिर उससे ज्यादा है। इनमें ओखला, मटिया महल, बल्लीमारन, चांदनी चौक और सीलमपुर सीट शामिल हैं। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को ही जीत मिली। दिल्ली की 5 दूसरी मुस्लिम बाहुल सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30% के करीब है। इनमें रिठाला, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, बाबरपुर और शाहदरा सीट शामिल है। यहां चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। इनमें से 3 सीट रिठाला, शाहदरा और मुस्तफाबाद में बीजेपी को जीत मिली। इन तीनों ही सीटों पर पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का कब्जा था। इस बार मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड दिल्ली में बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। मुसलमानों ने कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी वोट दिया है, और बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है। गांधीनगर से जीतने वाले एमएलए अरविंद लवली जी ने खुद कहा कि 50% मुसलमानों ने हमें वोट दिया है। और एक जीतने वाले बीजेपी की विधायक का ये ऐलान बड़ी अहमियत रखता है। हर जगह से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है कि ये दिल्ली की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करेंगे। वहीं बाबरपुर और सीलमपुर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। इन 3 सीटों के लिए कहा जा सकता है कि यहां मुस्लिम वोटर्स का आपसे मोहभंग तो जरूर हुआ। आपको दिल्ली के गांधीनगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बीजेपी की जीत पर मुस्लिमों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। बीजेपी काम करा रही थी यहाँ पर अच्छा खासा, समझ गए। और बीजेपी जो है क्या कहते हैं, अपने हिंदू और मुसलमान इसमें कोई नहीं मानती अपने जो है। और केजरीवाल जो था चोर था। बहुत बहुत बधाई है। मुसलमानों ने वोट दिया है बीजेपी को। हम भी पसंद करते हैं मोदी जी को, योगी जी को। हम मुसलमान ने वोट दिया है बीजेपी को, जब भी तो बीजेपी जीते है। और हम तो बीजेपी सरकार को बधाई देंगे, कांग्रेचुलेशन बोलेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लोग अच्छा काम करिए। दिल्ली में मुस्लिम बाहुल कुल सीटें 12 हैं, जिन पर 5 फरवरी को अच्छा मतदान हुआ था। बीते 10 सालों में मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट रहा।
इस बार नतीजों में 20 से 60% तक मुस्लिम आबादी वाली 12 में से आम आदमी पार्टी को महज 7 सीटें ही मिली और बीजेपी को 5 सीटें मिली। कुछ सीटों पर तो नतीजे अप्रत्याशित रहे। उनमें से एक सीट दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट है। यहां 40% मुस्लिम आबादी वाली मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने शानदार जीत दर्ज की। मोहन सिंह ने 85,215 वोट हासिल किए और आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान को 67,637 वोट मिले थे, जबकि AIMIM के मोहम्मद ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले, जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। मुस्तफाबाद सीट की गिनती दिल्ली के टॉप 5 मुस्लिम इलाकों में होती है। वैसे वोट गणित के हिसाब से देखें तो यहां यह कहा जा सकता है कि ओवैसी वोट कटुआ साबित हुए। यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जीत में 17,578 वोटों का अंतर है, जबकि ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम सीटों के ऊपर जो समीकरण बैठा वो कुछ ऐसा बैठा कि वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। AIMIM की जब एंट्री दिल्ली के अंदर हुई, विशेष रूप से चाहे मुस्तफाबाद सीट की बात करें या ओखला में भी जो वोट मार्जिन है वो काफी ज्यादा AIMIM को मिला हुआ है। ऐसे में जो पूरा समीकरण बदला वहां पर फायदा बीजेपी को देखने को मिला और जो मुस्तफाबाद सीट है स्पेशली यहां से जो मोहन बिष्ट हैं वो चुनाव जीते हैं। और यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि ताहिर हुसैन जो कि AIMIM से प्रत्याशी थे उनको काफी ज्यादा वोट मिला है, वो दूसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा जो 2 और उम्मीदवार हैं वो तीसरे चौथे नंबर पे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के हैं। तो ऐसे में वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो साफ तौर पे उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला है। और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, मोहन बिष्ट जीत गए हैं और इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहा था और काफी ज्यादा अलग अलग भी रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये आखिर मुस्लिम मोहल्ले में, मुस्लिम बेल्ट में बीजेपी कैसे जीत गई? वोट बट गया भाई, 3-3 खड़े हुए थे। ताहिर हुसैन भी थे, आदिल अहमद भी थे और अली मेहंदी, तीनों को वोट डिवाइड हो गया। वो निकल गए थोड़े से वोटों से ही। अगर वोट एक जगह आया था तो कोई ताकत नहीं है हराने की। मुस्तफाबाद और ओखला, इन 2 सीटों पर AIMIM ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी, जबकि बाकी बची 10 मुस्लिम बहुल सीटों पर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से टक्कर मिली। हालांकि ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को जीतने में कामयाबी जरूर मिली, लेकिन इन सभी सीटों पर उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा, जिससे पता चलता है कि चुनाव में मुस्लिमों का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से मोहभंग हुआ। साथ ही मुसलमानों ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को भी जमकर वोट दिया। बट गए मुसलमानों के, इसीलिए जो है वो सिंधमारी हो गई, या आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया था ताकि वोट? तो ऐसा है ना, बिष्ट साहब जो है पुराने आदमी है, क्योंकि यहाँ के रहता वहता है, तो इसलिए उनका आना भी जरूरी था, क्योंकि उन्होंने सीट इधर से इधर करी, तो वो पहले भी इधर थे, उन्होंने काम कराया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया है बीजेपी को, वोट दिया है। ये भी हुआ है यहाँ, ये भी हुआ, क्योंकि बिष्ट साहब इधर आए तो इसलिए उन्हें इधर का वोट मिला है उनको। आपको क्या लगता है अगर मुसलमान एक साथ इंटैक्ट होते तो जो पूरा वोट बैंक है वो शायद एक जगह पे शिफ्ट होता, बटता नहीं, तो हालात अलग होते? हाँ, ये तो जाहिर ही बात है, ये ऐसा भी होता है। बाकी बिष्ट साहब को सपोर्ट बहुत करी है लोगों ने यहाँ पे, ऐसी कोई हाल लोग। आपको क्या लगता है क्या हालात बने, कैसे वोट बटा और क्या चीजें हुई? मेरे हिसाब से सर जो अभी की जो कंडीशन है, जो बिष्ट साहब आए बेहतरीन है, अच्छी कंडीशन में आए और होना भी यही चाहिए था। हमें तो काम चाहिए, मुस्लिम वोट से कोई फैक्टर नहीं है कि मुसलमान होगा वही काम करेगा। हमारे लिए जो अभी केंद्र में बैठा हुआ है उस पर्पज पे बिष्ट हमारे लिए बहुत अच्छी है, उनका आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मुसलमान ने 3 तरफा बट रहे हैं, कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने एक ही को कोऑपरेट किया कि एक ही को लाया, ज्यादा बेहतर है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ भी मुसलमानों ने सपोर्ट किया है बीजेपी को? बिल्कुल सर, बिल्कुल, उनको खुल के सपोर्ट किया मुसलमानों ने, क्योंकि हमारे पर्पज है जो केंद्र में है वही काम कर सकता है, इस पर्पज पे हम लोगों ने मोहन साहब उनको सपोर्ट किया हमने। ताहिर हुसैन का खड़ा होना भी एक फैक्टर था, अगर ताहिर हुसैन खड़े नहीं होते तो आप देखिए आम आदमी पार्टी और जो वोट बैंक है दोनों अगर मिला दिया जाए तो शायद उससे ज्यादा हो जाता। वो पे कंडीशन कुछ और होती सर, अब ये तो किसी को पता नहीं आगे का, अब ना हम लोग पॉलिटिक्स में है, अब ये तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने इस पर्पज में जैसा खड़ा किया है।
कांग्रेस की बात करें तो उसने 0 की हैट्रिक लगाई है, लेकिन 0 पर आउट होकर भी कांग्रेस ने असली खेल खेल दिया। जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहां मुसलमानों ने कांग्रेस को जमकर वोट दिए। दिल्ली की 16 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल खराब किया, जिसमें दिल्ली, जंगपुरा, त्रिलोकपुरी और ग्रेटर कैलाश जैसी सीटें शामिल हैं। यहां कांग्रेस से हाथ छुड़ाना केजरीवाल को भारी पड़ गया। जहां तक मुस्लिमों का केजरीवाल से मोहभंग होने का सवाल है, तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की 13% आबादी मुस्लिम है, जो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन बीते 10 सालों में इन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। CSDS के मुताबिक साल 2020 में 83% मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिले, जबकि कांग्रेस को केवल 13% वोट मिले। लेकिन CAA, NRC और शाहीन बाग के धरने पर केजरीवाल खुलकर नहीं बोल पाए। इस चुनाव में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेला। इसके अलावा जब तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो केजरीवाल ने सबकी गिरफ्तारी की मांग कर दी थी। इसके अलावा 3 तलाक, वक्फ बोर्ड या फिर मदरसा शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी अरविंद केजरीवाल सरकार का स्टैंड साफ नहीं था। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन्हीं सब कारणों से मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी से छिटक गए? बहुत लोगों को समझाया, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। जो यंग जो लड़के हैं, जो 18 से 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के लड़के हैं, उन्होंने तो पतंग के अलावा कोई बात ही नहीं करी। जैसे हम सामाजिक आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, किसी ने नहीं मानी। बहुत समझाया, भाई इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, झाड़ू से टक्कर रहेगी। मगर भैया वो तो पतंग पतंग पतंग, बस पतंग की वजह है जो यहाँ से झाड़ू सीट हटी है मुस्तफाबाद की। और अगर ये नहीं बटता तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर समीकरण कुछ और होते? ये होता ही नहीं। बोलो जी। वोट अगर ये आपको नहीं लगता कि अगर वोट तीनों भाग में नहीं बटता, एक जगह पे कंसोलिडेट होता, तो शायद ये हालात नहीं होते? नहीं, फिर नहीं होते हालात। तो आखिर ये लोग क्यों चले गए? आखिर पतंग की तरफ क्यों गए? क्या ये स्ट्रैटेजी थी? क्या था ये लोग समझ नहीं पाए? इमोशनल कनेक्ट हो। हाँ, बस ये मेन बात ये है। वैसे इस विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा मुसलमानों ने केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन साल 2015 और 2020 की तरफ प्रचंड वोट नहीं दिए, जिसका असर 2025 के चुनावी नतीजों में दिखा। केजरीवाल ये समझ रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट उन्हें ही मिलेगा, लेकिन दिल्ली चुनाव में एक मौलाना सामने आ गए। उन्होंने बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के लिए मुस्लिमों की बदलती सोच को बताया। कहा कि मुसलमानों को किसी का डर दिखाकर उसके वोट पर एकाधिकार समझना बड़ी भूल होगी। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोटर्स का ट्रेंड बदल रहा है? क्योंकि दिल्ली के नतीजों के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का नतीजा भी आया, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई। इससे पहले कुंदरकी और मिल्कीपुर ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने अपने दांव से इसमें सेंध लगा दी। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने तमाम जाति समीकरणों को झुठलाते हुए सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पर बड़ी जीत हासिल की। मिल्कीपुर में भगवा लहराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बागडोर संभाली थी। मिल्कीपुर में बीजेपी ने कुंदरकी वाला कमाल दोहराया। कुंदरकी 65% मुस्लिम आबादी वाली सीट थी, जहां बीते साल नवंबर में उपचुनाव में बीजेपी ने 31 साल बाद कमल खिलाया था। कुंदरकी में 65% मुस्लिम मतदाता होने के चलते समाजवादी पार्टी अपनी जीत तय मानकर चल रही थी, लेकिन नतीजा आया तो ईवीएम में पड़े कुल 2,22,097 वोट्स में से बीजेपी को अकेले 1,70,371 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 25,580 वोट ही मिल पाए। इससे जाहिर होता है कि यहां बीजेपी को भी मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में वोट दिया। इससे पहले यही ट्रेंड रामपुर में दिखाई दिया था और अब मुस्लिम वोटर्स का यही ट्रेंड दिल्ली और मिल्कीपुर में दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के जीत के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एम फैक्टर का मोहभंग भी इसके पीछे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है।
मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।